यदि संसार में नाचना है तो यहां मत नाचना, और यदि संसार में नहीं नाचना है तो यहां नाच लेना, फिर आपको नहीं नाचना पड़ेगा। देखो एक बात बताऊं, जो राजा होता है ना वो प्रजा का पालन करता है, और प्रजा में यदि उत्पात होवे तो राजा को बुलाना आवश्यक होता है। भाई जब जब होई धर्म के हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। महाराज ध्रुव आ रहे, ध्रुव की झांकी, सब लोग बैठे रहेंगे, कोई भी नहीं उठेगा। बोलो ध्रुव भगवान की जय। कैमरा पीछे ले लो, एकदम पीछे ध्रुव की झांकी। देखो जय हो। देखो राजा का धर्म होता है कि प्रजा का पालन करे। जब प्रजा पर उत्पात होता है, श्रीनारायण इधर सामने बढ़िया कुर्सी में बैठा हो, जब प्रजा पर संकट आए तो राजा का आवाहन करना पड़ता है। देखो शब्द में तो नहीं है कि मैं किसी की प्रशंसा करूं, लेकिन वास्तव में एक बात बताऊं, गिलवर सेठ जैसा मीरा भाईंदर में कोई व्यक्ति नहीं है। इतने मन के पवित्र हैं, इतने मन के उदार हैं कि शब्द नहीं आता है। जब राष्ट्र पर संकट आता है तो कोई न कोई राजा प्रजा का पर भ्रमण करने निकलता है। राजा का धर्म होता है कि प्रजा का रक्षा करे। आज वही भाव महाराज परीक्षित जी प्रजा के रक्षा के लिए भ्रमण करने निकल गए हैं। जहां अधर्म होता है, जहां अत्याचार होता है, राजा कहता है कि मेरे रहते और इतना बड़ा अधर्म, इतना गौ निरपराध ब्राह्मण पर इतना बड़ा अत्याचार, गौ दुखी है, वृषभ दुखी है, भाई तुम कौन हो? तो कहते हैं कि मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। तो तुरंत अपने खड्ग और तलवार को राजा परीक्षित निकालते हैं और मानव की गर्दन ही अलग कर देंगे कली का। कली हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि प्रभु मुझे मत मारो, आखिर मैं हूं तो आपका बेटा। अरे पूत कैसा भी हो गए, क्यों मिश्रा जी? मुख्य जजमान श्री मिश्रा जी, बेटा कैसा भी हो गए, बेटा तो बेटा ही होता है, भले कपूत क्यों ना हो जावे। अरे एक पिता का बेटा यदि गुंगा हो गया, यदि गूंगा हो गया, यदि किसी पुत्र की बुद्धि कम हो गई तो क्या कुत्ता उसे मारता है? मेरे प्रश्नों को उत्तर दीजिए, बस कथा में प्रवेश करेंगे। वह एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुण शील आचारा। फिर भी पिता का जो प्रेम है वो कम नहीं होता है, पिता का प्रेम तो बराबर ही होता है, चाहे पुत्र कैसा भी हो। राजा परीक्षित को दया आ गई कि आखिर है तो मेरा बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुसंग का प्राप्त हो गया, लेकिन अच्छे सत्संग होंगे तो मेरा बेटा सुधर जाएगा। देखो कली को राजा परीक्षित ने वध नहीं किए, राजा परीक्षित जी कली का निग्रह किए हैं। राजा परीक्षित जी कहते हैं कि आप हमारे राज्य में इस तरह से नहीं रह सकते हैं। क्यों महाराज? मैं तो बेटा हूं। हाथ जोड़ करके चरणों में राजा परीक्षित के गिर गए और कहते हैं महाराज आपको कोई स्थान दे दो। तो महाराज परीक्षित ने 4 स्थान दिए। जहां वैश्यागमन होता हो वहां कली का वास होता है, जहां मधुपान होता हो वहां कली का वास होता है, जहां कतल खाना हो, कसाई लोगों का जहां वास हो वहां कली का वास होता है। तो कली प्रार्थना करता कि पिताजी मेरा जैसा काला कलूटा हूं ना, वैसे गंदे गंदे आपने स्थान दे दिया, मेरी आपसे प्रार्थना है आप कोई अच्छे स्थान दे दो ना, मुझे कोई अच्छे स्थान दे दो।
तो राजा तो दयालु थे, कहते जाओ स्वर्ण में भी आपका वास होगा। जैसे स्वर्ण में राजा का कली, जैसे स्वर्ण में राजा के बात सुनते हैं तो कली तुरंत जाकर के राजा के सिंहासन में आकर के बैठ गया। इतने बड़े भगवत भक्त भला परीक्षित जैसे ब्रह्मज्ञानी ऋषि का अपमान कर ही नहीं सकते, लेकिन माथे पे कली सवार हो गया। मेरे भाइयों, कभी कभी आप सब लोगों के हृदय में और माथे पे भी कली सवार हो जाता है, लेकिन जब आप घर जाते हैं ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो कहेंगे नहीं, ये तो अपराध हो गया मेरे से। जैसे कली सवार हुआ, राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाते हैं और श्रृंगी ऋषि समाधि में लीन थे, और उस समाधि में लीन ऋषि को देख करके राजा के मन में आक्रोश आ गया कि मैं राजा हूं, मेरे आने का इन्होंने सत्कार भी नहीं किया, इतना बड़ा अपमान। अभी देखते हैं कि राज्य में इतना बल है कि तप में इतना बल है। राजा ऋषि को कहते हैं मुझे प्यास लगी है गुरुदेव। ऋषि तो अंतर्मुखी दृष्टि में समाधि में बैठे थे। देखो, एक बाहमुखी होती है, एक अंतर्मुखी समाधि होती है। राजा समझ ना पाए और वह मरा हुआ जो सर्प था, वह सर्प को राजा ने ऋषि के गले में लपेट दिए। जब ऋषि के गले में वह मरा हुआ सर्प लपेट देते हैं और लपेट करके राजा अपने भवन में जब जाता है, कुछ ऋषि कुमार के जो बालक थे श्रृंगी ऋषि को जब बताते हैं कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लेटा हुआ है, ऋषि को श्राप आया, क्रोध आया। श्रृंगी ऋषि ने वहीं से जल लेकर के श्राप दे देते हैं कि जाओ मेरे निरपराध पिता पर जिसने ऐसा घोर अत्याचार किया है, उसकी मृत्यु आज के 7वें दिवस इस तक्षक नाग के द्वारा ही होगी। ऐसा श्राप दे करके और अपने पिता के समीप जब श्रृंगी आते हैं और लंबी लंबी आंसू बहा करके जब रोते हैं, पिता की समाधि टूटी। बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? कहते हैं आपके ऊपर तो मरा हुआ सर्प किसी ने डाल दिया। पिताजी मैंने तो आज जो है उसको श्राप दे ही डाला। अरे ज्यों श्रृंगी ऋषि के मुख से समीप ऋषि सुनते हैं तो कहते बेटा तूने तो अनर्थ कर दिया, बेटा तूने तो अनर्थ कर दिया। अरे राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा तो इस संसार भूमंडल में होना ही मुश्किल है, और राजा के न रहने पर प्रजा में उत्पात हो जाता है, चोर डाकू आ जाते हैं, प्रजा की सुरक्षा समाप्त हो जाती है। और वो भी परीक्षित जैसे राजा जिसकी तो भगवान ने जिसकी रक्षा की, तूने उनको श्राप दे दिया। बेटा तूने बहुत गलत किया। अरे बेटा हम लोग तो ऋषि हैं। देखो जो साधु होता है, जो शांत है वही साधु है। कहते हम लोग तो ऋषि हैं, हम लोगों का तो काम है कि समाज के बुराइयों को मिटाना। अरे वैद्य का तो काम होता है कि रोग को मिटाना, रोगी को मिटाना नहीं महाराज, ध्यान देना। वैद्य रोगी को मिटाता कि रोग को? श्री राधे तो बोलना पड़ेगा भाइयों। मिश्रा जी, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो किसको मिटाता है बोलो? रोग को, रोगी को नहीं। हम गुरु हैं, हम आपके अंदर जो विकार है, जो वासना है, उस वासना को समाप्त करेंगे। अरे बेटा तुझे मारना ही था तो ऋषि के क्रोध को मारना, ऋषि को क्यों मार दिया? बेटा तूने अच्छा नहीं किया। इधर ऋषि पुत्र प्रायश्चित कर रहे हैं, ध्यान देना। इधर ऋषि पुत्र प्रायश्चित कर रहे हैं कि मेरे से अपराध हो गया, मेरे
दूसरे से भूल हो गई, उधर राजा जाकर के प्रायश्चित कर रहा है कि मेरे से अपराध हो गया। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे